हम लोग पर्व त्योहार में क्या मनाएंगे अकेले? जब हमारा पति नहीं, हमारा बच्चा नहीं, हमसे दूर है, तो हमारे लिए क्या है पर्व त्योहार? इसलिए इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस बार एक गरीब का बेटा ही राजा बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका खानदान क्यों बनेगा? ऐसा क्यों? हम एक ही आदमी को बार बार मौका क्यों देंगे? हमें भी नया चेहरा चाहिए। मोदी के दर से नीतीश, नीतीश के दर से मोदी, ऐसा नहीं चाहिए। सुरक्षित है ना बहू, सुरक्षित है। जिसके घर के जेंट्स बाहर कमाते हैं, उस घर में महिला बेटी कैसे जाएगी? एक महिला बहुत सशक्त है, और खास करके हमारे बिहार की महिला। हमें अपने बिहार के महिला और पुरुष उन सभी पे बहुत गर्व है। सब एकजुट होकर के जन सुराग को पार्टी मौका दिया। बने रहे एक जन सुराज के कार्यकर्ता हैं, काफी भावुक हैं लोग यहाँ, इन्हें जानते हैं। तो जन सुराज जमुई में काफी भीड़ दिखे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जन सुराज के सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, मेरा नाम ज्योति देवी है, मैं सिकंदरा की निवासी हूँ, और मैं आई थी देखने के लिए जन सुराज में जो मतलब आए थे उन्हीं को। और मैं किसी पार्टी या किसी से के तरफ से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण जनता हूँ और अपने हक की लड़ाई और अपने लिए मतलब बोलने चाहती हूँ। इसलिए इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस बार एक गरीब का बेटा ही राजा बनेगा। क्योंकि हमारे बिहार में यही होता आ रहा है, राजा पहले बाप बना, फिर बेटा बना, फिर पोता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसका खानदान क्यों बनेगा? ऐसा क्यों? हम एक ही आदमी को बार बार मौका क्यों देंगे? हमें भी नया चेहरा चाहिए। मोदी के दर से नीतीश, नीतीश के दर से मोदी, ऐसा नहीं चाहिए था। हम लोग भी बेबस थे इतने दिनों से, पर आज नया चेहरा आया और इतनी बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी बातों से बहुत सहमत हैं और अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है वो भी बहुत बातें बोले, उसमें से 2 काम भी कर देंगे ना, तो बिहार का बहुत उद्धार हो जाएगा। क्या ऐसा 2 काम लग रहा है कि कर देंगे? हाँ, 2 काम ये होना चाहिए, पहला शिक्षा तंदुरुस्त होना चाहिए, और दूसरा रोजगार। क्योंकि बिहारी कब तक दर बदर की ठोकर खाएगा? क्यों परदेश जाएंगे? क्यों धक्के खाएं? क्यों गाली खाएं? कंपनियों में एक आदमी से 2 आदमी का काम लिया जाता है। क्यों? आज हमारे देश की ये बदहाल स्थिति है, तभी तो ये हाल हमारा है। हम क्यों? हम वो नेता आते हैं, एक बार हाथ जोड़ के हम उन्हें सिंहासन देते हैं और वो जनता को कटोरा थमा देते हैं। ऐसा राजा हम क्या करेंगे लेकर के? ना हमारी बेटी सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है। जिसके घर के जेंट्स बाहर कमाते हैं, उस घर में महिला बेटी कैसे जाएगी? इतना मतलब कि क्राइम बढ़ गया है कि महिला के साथ, लड़की के साथ आए दिन क्या कुछ नहीं होता है। इतनी मतलब कि प्रशासन की इतनी मतलब वो है, जहाँ जाओ घूस, कहाँ घूस दे, गरीब आदमी कहाँ जाए। लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है, इतना बढ़िया से लोग सुरक्षित है। क्या लग रहा है आपको, सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, कहने को तो बहुत अभी के महिला सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। सुरक्षित कहाँ है? आए दिन देखिए, अभी स्कूल में हुआ है कांड, आए दिन क्या से क्या हो रहा है। अभी हरियाणा में उस लड़की के साथ हुआ, कहाँ गया? हर जगह तो मोदी की सरकार है, ऐसा थोड़ी है ना। मोदी जहाँ रहते वहाँ उनका कोना कोना चमक गया, हमारा बिहार क्यों नहीं चमका? तो हम बिहार वासी पूर्वा के इस बार हम लोग अपनी सोच को विकसित करेंगे, और इस बार हमारा प्रयास रहेगा इस बार हम लोग सही चुनाव करें और सही आदमी को बनाएं, जिससे कि हम लोग की गरीबी दूर हो। क्या लग रहा है इस बार महिला सशक्त होगी? बिल्कुल, महिला तो हमेशा ऐसे ही सशक्त है, सिर्फ उन्हें मौका मिलना चाहिए। महिला कहाँ नहीं है बताइए? महिला क्या नहीं कर सकती है? महिला तो पूरा घर चलाती है, तो क्या नहीं कर सकती है? महिला बहुत सशक्त है, और खास करके हमारे बिहार की महिला। हमें अपने बिहार के महिला और पुरुष उन सभी पे बहुत गर्व है कि हम लोग बिहार में जन्मे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब बाहर हम लोग धक्के खाते हैं, गाली खाते हैं। हम लोग पलायन के मार को झेले हैं, हमारे पति 20 बरस मुंबई में रहे हैं, हम लोग उस चीज को झेले हैं। जब कहता है इंसान झेलता है तब पता, हम लोग उसका मार खाए हैं, हमें दुख होता है। पर्व त्योहार में जब पहाड़ रहते हैं तो हमें बहुत लगता है कि हम अपने गांव जाएं, अपने घर जाएं। पिछले साल ही हम दिल्ली गए थे, गाजियाबाद में काम करने के लिए गए थे, इतना परिस्थिति हम लोग का खराब हो गया था, तो गए थे। और राज्य जाते हैं और बिहार में आते हैं, क्या कुछ अंतर आपको दिखता है यूपी और बिहार में? बहुत अंतर है। हमारे बिहार में कोई भी स्टेट से कोई काम करने नहीं आता है, कुछ है ही नहीं। जब नहीं आता है तभी तो वो लोग हमें बिहारी बोलते हैं, बिहारी नाम पे गाली देते हैं। हाँ, आते कब है? नीतीश कुमार की वजह से आते हैं। हमारे बिहार के लड़का बेरोजगार है, वो बाहर के लोगों को नौकरी देंगे। क्यों देंगे नौकरी? क्यों नहीं वो मिसाल वो करते हैं? क्यों नहीं बिहार के लड़का लड़की को नौकरी मिले? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो जनता के हित में हो वही होना चाहिए, और जो सरकार जनता के हित में रहेगी वही सरकार रहेगी। अब मूर्ख नहीं रहा बिहार में। अभी आप बताइए, लालू यादव के बेटा राजा बनेंगे, ठीक? अभी यहाँ पे ठेला रिक्शा, टोटो रिक्शा वाला का भी बच्चा को ग्रेजुएशन मिलेगा। क्या वो चपरासी के भी लायक नहीं है? क्या चपरासी की भी वैकेंसी नहीं निकलेगी? एक पढ़ा लिखा इंसान भी जाकर पेट्रोल कर खा रहा है, मजदूरी कर रहा है 300 रुपए में, अब वो राजा के बेटा राजा बनेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राजा है उसी का खानदान, उसी का नहीं।
कभी मौका देना चाहिए नीचे स्तर के लोगों को भी, सबका अधिकार है, समझ गए ना। और जनता, राजा जनता बनाती है, जनता को वो राजा नहीं बनाने का क्षमता है। किसी भी मुख्यमंत्री हो चाहे जो भी, वो जनता पे है, जनता उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तमाम महिला लोग, तमाम जनता लोग आपका वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन लोगों को क्या कहना मैं चाहते हैं? यही कहूंगी कि आप लोग जागरूक होइए, आँख खोलिए, दिमाग खोलिए और सोचिए कि क्या हमारे हित में क्या है। हाँ, मानते हैं प्रशांत किशोर ने इतनी सारी बात बोली, उसमें ज्यादा नहीं, हमें 2 काम ही वो करते हैं, एक हमारा शिक्षा मजबूत करते हैं और एक रोजगार। बस मैं कुछ नहीं चाहती, हमारा पति, हमारा बच्चा हमारे पास रहे। हर माँ का यही इच्छा होता है कि उसका बेटा, उसका पति सब उसके पास। क्या हम लोग पर्व त्योहार में क्या मनाएंगे अकेले? जब हमारा पति नहीं, हमारा बच्चा नहीं, हमसे दूर है, तो हमारे लिए क्या है पर्व त्योहार? कुछ भी नहीं है। सरकार तो हमारे लिए कभी सोचेगी नहीं। इसी तरह खेल चलते रहेगा, हमारे बिहार का बदहाल से बदतर जिंदगी होते रहेगा। तो हम जनता को अब सोचना पड़ेगा अपने बिहार को। जब वोट बिहार का, तो कंपनी फैक्ट्री भी बिहार में होना चाहिए। हमारे वोट से दूसरा स्टेट चमक रहा है और हमारा बिहार दिन प्रतिदिन पिछड़ा हो। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं होगा। अब जनता जाग चुकी है और जनता को विकसित बिहार चाहिए। बस यही हम बोलेंगे कि अब जो भी है अपना जागरूक होकर सही मतदान करे। इस बार देख सकते हैं दोस्तों, तमाम महिला लोग, इस बार सभी लोग मिलकर जागरूक हुए हैं और लोग कह रहे हैं इस बार कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। बाकी आप लोग जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।